महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कार्तिक माह की संपूर्ण कथा के बारे में। इस कथा को केवल सुनने मात्र से पति और संतान पर आई हर मुसीबत जो है टल जाती है। दोस्तों, कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है। इस माह को बहुत ही पवित्र माना गया है। इस माह में ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और तब सभी तरह के मंगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी कार्तिक माह में दीपावली का महापर्व आता है। पुराणों में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन मिलता है। इस माह में दीपदान, स्नान, विष्णु पूजा और तुलसी पूजा के साथ ही पौराणिक कथा सुनने का बहुत ही खास महत्व होता है। इस कथा को अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं और केवल सुबह स्नान करने के बाद इस कथा को श्रवण करते हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं तो अपने आप से पढ़ें, अगर नहीं तो आप इस कथा को अपने मोबाइल पर सुनें। केवल सुनने मात्र से ही आपकी हर विपदा जो है टल जाएगी और संतान और आपके पति की विपदा जो है हमेशा हमेशा के लिए टल जाती है। तो इस कथा को आप लोग बीच में ना छोड़ें, कृपया शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनें। केवल सुनने मात्र से आपको पूरे कार्तिक का लाभ मिल जाएगा। कार्तिक माह का जो पुण्य होता है दोस्तों, इसमें यह कथा बहुत पुण्यदायक है, जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो इस कथा को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण और जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। चलिए मैं कथा को शुरू करती हूँ। कथा बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। दोस्तों, एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चल पड़े। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियाँ दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनसे एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए एक घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक माह चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा गूँथ कर 4 रोटियां बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं ही वो रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दें, मैं रोटी बना दूँगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकले। वह सोचने लगी कि जिस के आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितने मोहरे होंगे। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हैं? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाट कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण देव इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खाट कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रख देती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे
सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थक गए होंगे आगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। उनके कोई पुत्र नहीं है, यह निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आएँ तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा दिया। फिर जब उसने सास ससुर उसका घर आए तो उसने कहा, उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। और जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों है और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती और माता गणेश जी, लक्ष्मी जी, माता जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा, यमुना और 33 कोटि देवी देवताओं का विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती होगी, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिकेय ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले पर सब पर कृपा करना। दोस्तों, यह थी कार्तिक मास की कथा। इस कथा को सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि इस कथा की कितनी महत्वता है। तो इस कथा को आप लोग ज़रूर श्रवण करें। कुछ न कर पाएँ तो क्या हुआ, लेकिन इस कथा को ज़रूर सुनिएगा। सुनने मात्र से आपके पति और संतान पर आई मुसीबत जो है टल जाएगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण और जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।